ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। अहिंसा परमो धर्म की महावीर भगवान की प्रातः स्मरणीय परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। आषाढ़ सुदी पूर्णिमा और आज की तिथि के दिन महावीर भगवान के समोषण में एक साधक का प्रवेश हुआ है। श्रुतस्कंद नभश्चंद्रम संयमश्री विशेषकम इंद्रभूतिम नमस्यामि योगींद्रम ध्यान सिद्धये। ध्यान की सिद्धि के लिए योगियों में जो प्रमुख हैं ऐसे इंद्रभूति के लिए नमस्कार किया है। उनकी क्या विशेषता होगी, एक दो विशेषण शिवचंद्र आचार्य ने दिया है। श्रुतस्कंद नभश्चंद्रम, द्वादशांग रूपी जो श्रुतस्कंद है, उस श्रुतस्कंद को प्रकाशित करने के लिए वह श्रुतस्कंद हुआ आकाश और उसके उस आकाश में चंद्रमा के समान वे गौतम गणधर हैं। श्रुतस्कंद नभश्चंद्रम संयम श्री विशेषकम, संयम रूपी लक्ष्मी की विशेषता के साथ वो इंद्रभूति है। श्रुतस्कंद नभश्चंद्रम संयम श्री विशेषकम इंद्रभूतिम नमस्यामि योगींद्रम ध्यान सिद्धये। उनके लिए जो नमस्कार किया जा रहा है वह किस प्रयोजन को लेकर के नमस्कार किया जा रहा है? ध्यान सिद्धये, ध्यान की सिद्धि के लिए गौतम गणधर को याद किया है आचार्यों ने। नमस्कार करना महत्वपूर्ण है क्या नहीं, इस बिंदु पर भी हमें विचार करना है। भक्त भगवान की आराधना करता है, भक्त गुरु की आराधना करता है, किंतु किस प्रयोजन को लेकर के आराधना करता है इसको अंतिम चरण में स्पष्ट किया है शिवचंद्र स्वामी ने। ध्यान सिद्धये, ध्यान की सिद्धि के लिए ही गुरु और प्रभु की आराधना की जाती है। आप कहीं भी रहो, क्षेत्र विशेष से कोई प्रयोजन नहीं है, किंतु प्रयोजन ये है कि ध्यान रौद्र ध्यान में डूबा हुआ ये संसार है जिसका परिभ्रमण अनंत काल से चला आ रहा है। इस परिभ्रमण को रोकने के लिए समीचीन ध्यान की सिद्धि के लिए ही प्रभु
और गुरु को स्मरण में लाया जाता है, इसको बोलते हैं गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा को मनाया जा रहा है। मनाने का अर्थ क्या होता है? हम एक विशिष्ट तिथि के दिन स्मरण में ला रहे हैं, एक औपचारिक है, किंतु प्रतिदिन प्रतिपल जो प्रभु और गुरु को हृदय में बिठाया है, वह प्रतिदिन गुरु पूर्णिमा को मना रहा है, ऐसा हमारा भाव है। और गुरु को और प्रभु को याद करने के लिए कोई खास स्थान की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये द्रव्य, क्षेत्र, काल इत्यादि जो निमित्तभूत सामग्री है, इसका महत्व नहीं है ऐसा नहीं कहा जा रहा है, किंतु इसके महत्व की सार्थकता भाव के ऊपर निर्धारित है। इसको भी ध्यान में रखने की आवश्यकता है। कई बार हमने प्रसंग के अनुरूप कहा, फिर कह रहा हूँ, काफ़ी समय हुआ है, किंतु गुरु पूर्णिमा तो आप लोगों ने लगभग 1 घंटे से ज़्यादा मनाया है, और मुझे मनाने के लिए लगभग 10-15 मिनट शेष है, लेकिन उतने में ही मैं मना लूँगा, ये ध्यान रखो। क्योंकि मनाना मुझे भी है ना। आप लोगों ने मनाया है और मौन रूप से उस दृश्य को हमने देखा, और शायद संभव है आपको जो आनंद आया है उससे कई गुना मुझे आनंद है। आनंद लेने वाला चाहिए, उपयोग यदि उस ओर हो तो आनंद ही आनंद है, और अन्यत्र यदि उपयोग चला जाएगा तो आनंद नहीं आएगा। तो आनंद कहाँ से फूटता है, उसका उद्गम स्थान क्या है? उसका उद्गम स्थान एकमात्र उपयोग है। यदि उपयोग के साथ, ध्यान के साथ प्रभु और गुरु को हम स्मरण में लाते हैं, तो आज चतुर्थ काल की प्रतीक्षा करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि चतुर्थ काल में सब कुछ वातावरण अनुकूल रहता है। किंतु विषम परिस्थिति में भी जो मेरिट में आता है, उसके लिए पुरस्कार अलग से मिलता है। हाँ, सारी बालिकाएं यहाँ पर पूर्णायु और प्रतिभास्थली में अध्ययनरत हैं। सोचो, विचार करो, उनका जो उपयोग लगा हुआ है, शायद मैं समझता हूँ आप लोगों का उपयोग लग नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ पर विषम परिस्थिति है और वहाँ पर अनुकूल वातावरण है। कहाँ पर? प्रतिभास्थली में। इसलिए महाराज हम बार बार निवेदन करते हैं, आप निवेदन को क्यों नहीं स्वीकार करते हैं? इसलिए स्वीकार नहीं कर रहा हूँ ऐसा नहीं, किंतु प्रतिभास्थली का जो वातावरण निर्मित किया है गुरुदेव ने, वह वातावरण हम शहर में भी देखना चाहते हैं। उस समय ताली नहीं बज रही थी। एक बहन ने जो कहा था उसको हमने ध्यान में रखा। हमने सोचा इसका उत्तर भी बहुत व्यवस्थित देना है। पूरा शहर ही नहीं, पूरा विश्व ही प्रतिभास्थली जैसा दृश्य देखने में आना चाहिए, यह उद्देश्य मेरा रहा है। शहर में आने का उद्देश्य मेरा ये रहा है, वो आपके सामने आज अभिव्यक्त हुआ है। और ये ध्यान रखो, कॉलोनी में हम गए हैं, हनुमान ताले के लिए 1 दिन दिया है,
और शिवनगर के लिए 3 दिन, संगम कॉलोनी के लिए 2 दिन और कंचन विहार के लिए 1 दिन, अग्रवाल कॉलोनी के लिए 1 दिन, गढ़ा के लिए 1 दिन, सुनो, गढ़ा के लिए 1 दिन और लौटते समय मड़िया जी के लिए 2 दिन। किंतु प्रतिभा स्थली में 10 लक्षण धर्म का वातावरण वहाँ पर 10 दिन दिया है, ध्यान रखो। हमने पक्षपात किया है। अन्य कॉलोनी की अपेक्षा से प्रतिभा स्थली के लिए हमारा मन 10 दिन के लिए रहा, क्योंकि 10 लक्षण पर्व मनाने वाला चाहिए। हम प्रतिपल मना सकते हैं और हमने तो वहाँ पर 10 लक्षण धर्म मनाया, ये ध्यान रखो। हर एंगल से सोचना चाहिए। हाँ, केवल अपना अपना ही नहीं होता कि विश्व का कल्याण करने के लिए षोडश कारण भावनाओं का प्रसंग आपको याद में रखना चाहिए। हाँ, सबका कल्याण हो। जिस प्रकार गुरुदेव ने आप लोगों का कल्याण किया है, उसी प्रकार का कल्याण सबका हो, ये हमारा मन है। इसलिए वहाँ से यहाँ तक आना हुआ। वस्तुतः गौतम स्वामी आज के दिन शिष्यत्व को स्वीकार किया था। कौन है वो? इंद्रभूति। लेकिन ये ध्यान रखो, उनका थोड़ा सा इतिहास खोल करके देख लो तो विचित्र दशा देखने को मिलती है। वह ये है, वे इंद्रभूति और वायुभूति, शायद 2 हैं ये, अग्निभूति, इंद्रभूति और अग्निभूति आय वायुभूति भी, ये 3 हैं। सोचो, विचार करो, ध्यान से सुनो। कभी कभी विस्मरण होता है, ये अलग वस्तु, किंतु विषय आपके सामने रखा जा रहा है। वो इंद्रभूति, अग्निभूति, वायुभूति, ये 3 हैं। और इनके शिष्य मंडली कितनी थी? 500 शिष्य थे उनके, हैं। और इंद्रभूति, अग्निभूति और ये वायुभूति प्रकांड विद्वान थे। न्याय के क्षेत्र में, सिद्धांत के क्षेत्र में, भाषा के क्षेत्र में, ऑलराउंड जिसको बोलते हैं। किंतु अध्यात्म के क्षेत्र में 0 हैं, 2 0 मिल रहे हैं उनको। हाँ। सोचो, विचार करो। उन्होंने सोचा इसका व्यापक प्रचार प्रसार करना चाहिए। इस प्रकार मन में भाव रख करके वो प्रचार करने में लग गए। और ज्ञान का ऐसा नेचर है कि वह गाफिल कर देता है आत्मा को। इसलिए मैं समझता हूँ कि गुरुदेव ने जो दोहा आपके सामने रखा है कि ज्ञान ही दुख का मूल है और ज्ञान ही भव का कूल, राग सहित प्रतिकूल है और राग रहित अनुकूल कहा है। उनका जो ज्ञान था वह लौकिक ज्ञान था, परमार्थ संबंधी उनके पास कोई ज्ञान नहीं था। इसलिए अहंकार में चोर होते हुए वह अपने आप को ऐसा महसूस कर रहे हैं कि इस जगत में, इस लोक में मेरे बराबर, मेरी तुलना में कोई भी ज्ञानी नहीं है। इस प्रकार का भाव उसके अंदर था। और वस्तुतः वीर प्रभु को केवल ज्ञान हुआ है, किंतु 66 सागर तक 66 वर्ष
हाँ, दिन तक सोचो विचार को। 66 दिन किसको बोलते हैं? 66 दिन को बोलते हैं, और क्या। 66 दिन तक दिव्य ध्वनि खिरी नहीं। क्यों नहीं खिरी? खिराई नहीं गई क्या? नहीं, खिराते नहीं, किंतु खिरी नहीं। क्यों नहीं खिरी? कि गणधर परमेष्टि की अनुपस्थिति थी, इसलिए दिव्य ध्वनि नहीं खिरी, ऐसा आगम्य विषय आता है। और इंद्र को चिंता हो गई, और 66 दिन व्यतीत होने को है, अब क्या होगा हम लोगों का मतलब जो श्रोतागण हैं वह कहीं सो न जाएं, उनको चिंता हो गई, अब दिव्य ध्वनि किसी भी प्रकार से खिरनी चाहिए। तो उन्होंने एक ऐसा एक दृश्य ऐसा दिखाया कि वामन का रूप लेकर के शायद वो आ गए हों, और उन्होंने कुछ ऐसी पंक्ति सामने रख दी कि 6 द्रव्य है, 7 तत्व है, 9 पदार्थ हैं, 5 अस्तिकाएँ हैं, 6 लेशाएँ हैं, 4 गति हैं, आदि आदि। इस विषय को रखते ही इंद्रवती को ऐसा लगा कि अभी तक हमने जो कुछ भी जीवन में अध्ययन किया है, इसमें तो ये कोई विषय आया ही नहीं, ये कहाँ से विषय आया। और वो सौधर्म इंद्र कह रहे हैं कि इसका अर्थ आपको ही रखना है सामने, हम इस विषय को समझ नहीं पा रहे हैं कि आप कहाँ रहते हैं, आपके गुरु कौन है, आपके भगवान कौन हैं, वो हम आपको यहाँ नहीं बता पाएंगे, वहीं पर आपको चलना पड़ेगा। अच्छा, मतलब तुम हमें भगवान के रूप में स्वीकार नहीं करना चाहते हैं क्या? नहीं करना चाहते हैं। हमारे भगवान वहाँ पर हैं और वो मौन बैठे हैं, और इसका अर्थ हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको बताना है। यहाँ बताना हो तो यहाँ बता दो, या तो वहाँ चल कर के बता दो। हाँ, यहाँ पर तो मैं नहीं बता सकता कौन है, हम दिखाते हैं, आप चलिएगा। हाँ, और वो तीनों पहुँच गए, और समो शरण में प्रवेश अभी हुआ नहीं। और मानस स्तंभ का जब दर्शन कर लेते हैं वो तीनों, और वह मानस स्तंभ का अर्थ क्या? मान स्तंभित हो जाता है, रुक जाता है। और मानस स्तंभ का दर्शन करते ही उसका सारा का सारा अहंकार उतर गया। क्यों उतरा? ज्ञान प्राप्त हो गया था ना पहले, उस ज्ञान के माध्यम से अहंकार समाप्त हो जाना चाहिए था, नहीं हो सकता। परमार्थ संबंधी जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक वह अभिमान में वह चूर चूर होता चला जाता है, किंतु उसको ये ध्यान में रखना चाहिए था। वो रख कैसा सकता है? ऊंट अपने आप को क्या मानता है? ऊंचा मानता है, और पहाड़ के तलहटी में पहुंच जाए तो फिर बोना लग जाता है पहाड़ के सामने। उसी प्रकार जब मानस स्तंभ का दर्शन कर लेता है, सारा सारा अहंकार, विषय, कषाय, गर्व, मद सब समाप्त हो जाता है। और अहंकार जब तक पलता रहता है, अभिमान जब तक पलता रहता है, तब तक स्वाभिमान जागृत नहीं हो सकता, ये ध्यान रखें। स्वाभिमान और अभिमान में बड़ा अंतर है। स्वाभिमान अलग है, अभिमान अलग होता है। स्वाभिमान का अर्थ क्या होता है? दीनता का जो अभाव है उसका नाम स्वाभिमान है, ये लिख के रखो।
हैं? जहां पर दीनहीन होता है, जिसकी याचक वृत्ति होती है, वह कभी भी स्वाभिमान को समझ ही नहीं पाएगा और याचना से ऊपर उठते हैं। जो पराधीन होता है वह कभी भी आनंद का अनुभव नहीं कर सकता। जो परतंत्र रहता है, दूसरे के आश्रित रहता है, वो कभी भी वह स्वतंत्रता को प्राप्त नहीं कर सकता। कि महाराज फिर पंच परमिष्टि का आलम्बन लेना भी परतंत्रता की कोटि में आ जाएगा क्या? नहीं, क्योंकि चार ही शरण लेने योग्य हैं। जो शरण लेने योग्य है उसका तो आलम्बन हमें लेना है, किंतु जो शरण लेने योग्य नहीं है उस ओर यदि जा रहा है तो निश्चित रूप से उसके अंदर आशा पल रही है। इसलिए और साक्षात प्रभु का जब दर्शन होता है तो फिर कहना ही इच्छा, कुछ नहीं कहना और जा करके तुरंत समर्पित हो जाते हैं। वो तीनों सोचो विचार करो, भगवान की दिव्य ध्वनि खिरी नहीं, किंतु वो जाते ही उनको साक्षी बना करके दीक्षित हो जाते हैं। वो केवल तीन ही नहीं, उनके जितने भी शिष्य मंडली थी वो सारे के सारे उन्हीं के हो गए। किसके? प्रभु के शिष्य। और वो तीनों समर्पित अपने आप को कर लिया और दीक्षित होते ही केवल ज्ञान हो जाता है, अपने मन पर ज्ञान हो जाता है। द्वादशांग की पार्टी होते हैं तो निश्चित रूप से गणधर पद भी उन्हें मिल जाता है और दिव्य ध्वनि प्रारंभ होती है। सोच विचार करो, दुनिया में हर व्यक्ति अनेक प्रकार के क्षेत्र में ज्ञान को प्राप्त कर सकता है और निपुणता को प्राप्त हो सकता है, किंतु परमार्थ संबंधी यदि ज्ञान नहीं है तो कभी भी वह आत्मा का दर्शन नहीं कर सकता। आत्मदर्शन के लिए परमार्थ के शरण लेने की आवश्यकता है और परमात्मा का ज्ञान अथवा उसको क्या बोलते हैं, परमार्थ का जो ज्ञान होता है वह बिना गुरु के शरण लिए संभव नहीं है। और सबसे महान यदि कोई गुरु है तो वह सर्वज्ञ भगवान है, वह परम गुरु हैं। और उन परम गुरु के शरण लेते ही इनके पास भी गुरुत्व आ जाता है। वो हमारे लिए वो गुरु रहें और उनके लिए वो प्रभु रहें, ये ध्यान रखो। गुरु पूर्णिमा का अर्थ क्या समझते हैं? 10 बज गया है और 4 महीने में भी हम गुरु की गरिमा को गा नहीं पाएंगे, इतनी उनकी महिमा है। वस्तुतः डूबना पड़ता है, उसके बिना गुरु का दर्शन संभव नहीं है। हमेशा संसारी प्राणी किसी न किसी इच्छा को लेकर के चलता है और इच्छा की पूर्ति नहीं होती है तो तनावपूर्ण स्थिति में आता है। आचार्य कहते हैं, क्यों तनावपूर्ण स्थिति में आते हो? इच्छा को छोड़ो, अपने आप को न्यौछावर कर लो, समर्पित कर लो, तो अपेक्षा रखने की कोई आवश्यकता नहीं। केवल ज्ञान की तुम अपेक्षा रखोगे तो कभी भी केवल ज्ञान उत्पन्न नहीं होने वाला है, क्योंकि इच्छा का जो निरोध करता है उसका नाम तप है और तप के माध्यम से ही केवल ज्ञान की उत्पत्ति होती है। आपको क्या प्राप्त करना है? बोलो। और आज हमें केवल ज्ञान प्राप्त करना है, तो जो हाथ में ले रखा है ना उसको छोड़ दो। मुट्ठी में जो ले रखा है उस मुट्ठी को खोल दो।
हैं, दोनों हाथ खाली होना चाहिए। सुन रहे हैं आप? हैं, यहाँ जबलपुर वालों के लिए भी कहना हमारा है, और जो विशेष जो बाहर के व्यक्ति आए हैं अतिथि के रूप में, उनके लिए भी हमारा यही कहना है कि दोनों हाथों को खाली कर देना चाहिए, तभी आप प्रभु की आराधना करने के लिए हाथ जोड़ पाएंगे। हाँ, हाथ जोड़ने के लिए खाली करना पड़ता है। हाँ, है? हाथ में यदि कुछ वस्तु को लेंगे तो हाथ आप जोड़ नहीं पाएंगे। तो हम क्या करें महाराज? करना कुछ नहीं है, हाथ को खाली रखना है। हाँ, मन को खाली नहीं रखना। हाँ, मन को खाली नहीं रखना, हाथ को रिक्त रखो और गुरु और प्रभु के चरणों में नतमस्तक हो जाओ, तो आपका मन भर जाएगा, ये ध्यान रखो। महाराज मन नहीं भरता, कितना खाली ये बता तो दो, कम से कम आपका कितना ग्लास बड़ा है देख ले। मन भरता नहीं। कैसे नहीं भरता? 10 दिन वहाँ पर मुकाम किया है, मन भरना चाहिए, ध्यान रखो। है, अंतर मुहूर्त में मन भर सकता है, भरने वाला चाहिए। मन हमेशा पवित्र रखेंगे, फिर वह और हो जाएगा, ये ध्यान रखो, संभालना मुश्किल हो जाएगा। हाँ, समझ रहे हैं क्या? नहीं, सबके लिए है, कॉमन। किसी एक को फोकस नहीं बना रहा हूँ। कभी कभी निमित्त के अपेक्षा से किसी को याद किया जा सकता है, कोई बाधा नहीं, लेकिन याद कर रहा हूँ उसके माध्यम से भी संतुष्टि मिलेगी, ये ध्यान रखो। है? हाँ, मन को भरना चाहो तो निश्चित रूप से हाथ खाली रखो। आप हाथ खाली रखेंगे तो हाथ जोड़ पाएंगे तरीके से, और नतमस्तक हो जाएंगे तो आपका मन भर जाएगा। खाली कभी नहीं हो सकता, ये ध्यान दो। एक बार यदि मन भर गया तो दोबारा उपदेश की भी कोई आवश्यकता नहीं पड़ सकती, वह ध्यान में लीन हो सकता है। इसलिए आचार्यों ने गौतम स्वामी को याद किया है, ध्यान सिद्धये, ध्यान की सिद्धि के लिए उनका स्मरण किया है। इसलिए प्रभु और गुरु को निरंतर स्मरण करो, किंतु एकमात्र ध्यान की प्राप्ति के लिए। और ध्यान, रौद्र ध्यान में जो लीन है वह कभी भी वह हाथ जोड़ नहीं पाएगा, और उसके अंदर माथे को झुकाने का भाव तक भी आना मुश्किल हो जाता है। धर्म ध्यान जो करता है वही समर्पित होता है। और ध्यान के अवसर पर प्रभु याद नहीं आ सकते, ये ध्यान रखो, नहीं आ सकेंगे वो, क्योंकि प्रभु को याद करें और धर्म ध्यान ना हो, ऐसा संभव नहीं। हाँ, पक्की बात है। आप सोच लो, विचार कर लो, समय आपका ज़्यादा न हो जाए तो संक्षेप में हमारा यही कहना है कि वस्तुतः ये गुरु पूर्णिमा मनाने की जो सार्थकता है वह तभी है हमारा मन हमेशा भरा हुआ होना चाहिए, संतोष का अनुभव करना चाहिए। महाराज, संतोष के लिए हम क्या करें? प्रश्न खड़ा कर देते हैं आप लोग बहुत जल्दी। संतोष, इसका अपोजिट क्या है उसको ध्यान में रखो, अपने आप संतुष्टि आ सकती है। संतोष को नष्ट करने वाला कौन सा अपोजिट तत्व है? वह लोभ है, ध्यान रखो, लिख के रखो। लोहम ओसरामी, लोभ को विसर्जित करता हूँ, संतोषम अबुट्ठे में, संतोष को धारण करता हूँ। हाँ, संतोष तभी आएगा जब लोभ विसर्जित होगा, है? बिना उसके संभव नहीं। शौच धर्म जो है
यह लोभ के अभाव में ही प्राप्त हो सकता है। और लोभ के अभाव में मन में शुचिता आती है, पवित्रता आती है, उज्ज्वलता आती है। तो लोभ का यदि विसर्जन कर लिया, आप कहीं भी रहो, कोई हमें बाधा नहीं है। आप बीच बाजार में चौपाट पर भी रहो, कोई बाधा नहीं, क्योंकि लोभ का विसर्जन हो चुका है। इसलिए जगत में रहो किंतु जगत रहो, ये कहा है। हमें अलर्ट रहना है। जगत रहने का अर्थ क्या है? जागृत रहना है, सोना नहीं। चातुर्मास स्थापना हो गई है कल, अब सोना नहीं, आपको जागृत रहो। जागृत रहेंगे तो सोना मिलेगा, यानी सोना बरसेगा। फिर बरसेगा क्या? नहीं, बिल्कुल बरसता है। इसीलिए वस्तुतः समर्पण के बिना आनंद कहीं भी नहीं आ सकता। आप 5 मिनट बोलो या सुनो, पर्याप्त है, कोई आवश्यकता नहीं। क्योंकि दिव्य ध्वनि चाहे 1 दिन सुनो, क्या 10 दिन सुनो, या सुनते ही रहो, मिलना उतना ही है। क्योंकि दिव्य ध्वनि में जो बात आ रही है वह नई नई बात नहीं आ रही है। यदि नहीं कहोगे तो जो आज जो दिव्य ध्वनि में बात आई है, फिर वह अधूरी आ गई ऐसा मानना पड़ेगा। अधूरी नहीं वो, क्योंकि दिव्य ध्वनि जिस दिन खिरी उसी दिन द्वादशांग की रचना गणधर परमेष्ठी ने कर ली। और द्वादशांग के बाहर क्या श्रुत है मुझे बताओ? यदि है भी तो अंग बाह्य माना जाता है, वह बहुत अल्प माना जाता है। बल्कि वह द्वादशांग का ही एकमात्र वह अंश माना जाता है। सकल श्रुत में पूरा का पूरा वह द्वादशांग आ चुका है और क्षीर समुद्र के समान है वह द्वादशांग। और उसमें से एक घड़ा भर लो अथवा एक लुटिया भर लो, पर्याप्त है। क्योंकि वह भी क्षीर समुद्र का ही जल माना जाता है। गुरुदेव ने कहा था कि श्रुत के बारे में थोड़ा सा वह प्रसंग आपके सामने रख करके पूर्ण कर लूँ कि आपके हाथ में अभी देखा था ना हिमखंड है, दिखाया था, वही याद आ गया मुझे। वह हिमखंड है, वो आपके हाथ में वह दिया गया है। और ये सभा में जितनी जनता बैठी है, प्रत्येक हाथ में वह हिमखंड पास होता चला जाएगा। तो अंतिम जो व्यक्ति बैठा है उसके हाथ में अब गीला रह सकता है, हिमखंड गायब हो जाएगा। इसी प्रकार ये श्रुत की स्थिति है। वर्तमान में जो कुछ भी श्रुत आप लोगों को, हम लोगों को प्राप्त हुआ है, वह मात्र हाथ थोड़ा बहुत गीला है, बाकी सारा सारा श्रुत वह गायब है। वह निरंतर, इसी को बोलते हैं श्रुत का ह्रास हो जाता है। द्वादशांग की पार्टी आज है ही नहीं। सौधर्म इंद्र भी द्वादशांग की पार्टी होते हैं, लोकांतिक देव भी द्वादशांग की पार्टी होते हैं, और सर्वार्थ सिद्धि के अहम इंद्र भी द्वादशांग की पार्टी होते हैं, और भी श्रुत केवली वगैरह ये भी सारी सारी द्वादशांग की पार्टी होते हैं। गणधर परमेष्ठी तो है ही, किंतु इस प्रकार द्वादशांग की पार्टी आज है ही नहीं। वह निरंतर वह ह्रास होता 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 थोड़ा सा बचा है, जिसको बोलते हैं ओस के ऊपर जो जल के कण होते हैं। उसी प्रकार थोड़ा सा सूर्य प्रकाश उसको मिल गया तो वह कण समाप्त हो जाता है। इसलिए जितना आपके पास श्रुत ज्ञान अवशिष्ट बचा है, उसका वस्तुतः सही मायने में उसका उपयोग कर लो, नहीं तो वो भी समाप्त होने में देर नहीं है। क्योंकि पंचम काल समाप्त हुआ तो धर्म भी समाप्त हो जाएगा। छठे काल में
न श्रावक मिलेंगे न श्रमण मिलेंगे, सब प्रलय हो जाएगा, कुछ बचने वाला नहीं। इसलिए अपने आप की रक्षा करो, और आपके पास यदि क्षमता है तो दूसरे की रक्षा में भी योगदान दो, तो निश्चित रूप से आत्मा का कल्याण हो सकता है। क्योंकि ये कल्याण जो ना बिना पुरुषार्थ के संभव नहीं है। हाँ, हम बैठे रहें दूसरा पुरुषार्थ करके हमें भी पास कर दें, ऐसा नहीं पास कर सकते हैं। पास कर सकते हैं क्या? ऐसे कोई है व्यवस्था प्रतिभा स्थली में? हजारों की छात्राएं पढ़ रही हैं और सारी शिक्षिकाएं बहनें उन्हें पढ़ा रही हैं और रिपीट भी कर सकती हैं। मान लो किसी को कुछ समझ में बात नहीं आ रही तो इसके उपरांत भी यदि वह छात्राएं पुरुषार्थ नहीं करती हैं तो वो कभी भी उत्तीर्ण नहीं हो सकती है। इसलिए पुरुषार्थ बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए जिस प्रकार शिक्षिकाएं पुरुषार्थ करके उनको पढ़ा रही हैं, उसी प्रकार छात्राओं का भी कर्तव्य है निरंतर पुरुषार्थ कर लेना चाहिए। एकाग्र मना हो करके हम अध्ययन करेंगे तो निश्चित रूप से पूरे के पूरे पूर्णांक जिसको बोलते हैं, हाँ, पूर्णायु हो चाहे प्रतिभा स्थली हो, पूरे के पूरे अंक मिलेंगे। पूर्ण अंक का अर्थ क्या? उसके ऊपर कोई अंक शेष नहीं रहता, उसका नाम पूर्णांक है। अंक हमें मिल जाए क्यों? लिखो, अच्छे ढंग से लिखो, फिर बाद में लिखो। अध्ययन करते नहीं इसलिए ढंग से लिख नहीं पाते, फिर बाद में अनेक प्रकार के विकल्प आते हैं। ये महाराज आज जो इस साल जो प्रश्न पेपर आया है वो आउट ऑफ कोर्स जैसा लग रहा है। अच्छा, केवल आपके लिए आउट ऑफ कोर्स है क्या? जो मेरिट में आया है उसके लिए कोर्स का विषय है और आपके लिए आउट ऑफ कोर्स का विषय? गलत बात है। ऐसा नहीं, ये कह दो, इसको एक्सेप्ट कर लो, स्वीकार कर लो कि हमने तरीके से अध्ययन नहीं किया है। इसलिए अध्ययन करिए। पुरुषार्थ करने से जो इंद्रभूति गणधर बन गए, बिना पुरुषार्थ के नहीं बने, ध्यान रखो, वहाँ से उनको जाना पड़ा और समर्पित होना पड़ा। इसलिए जिसके जीवन में समर्पण भाव आ गया तो निश्चित रूप से उसका कल्याण निहित है। सबका कल्याण हो इस पवित्र भावना के साथ। अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वां वंदमानस्य ममास्तुते। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय।